अब हम बात करते हैं कॉलचिकम ऑटमनेल की। तो इसमें क्या होता है, कॉलचिकम ऑटमनेल जो होता है इसका कॉमन नेम है मिडो सैफरन। अच्छा ये मैं बताती हूँ कहाँ से पढ़ा रही हूँ, एलेंस की नोट्स से एज यूजुअल, एंड होम्यो असिस्टेंट ऐप है। तो मिडो सैफरन कॉमन नेम है, फैमिलीज के लिए ऐसी है। अडेप्टेड टू द रूमेटिक गाउटी डायथिसिस, पर्सन्स ऑफ रॉबस्ट विगरस कॉन्स्टिट्यूशन, डिजीजेस ऑफ ओल्ड पीपल। मतलब ऐसे लोग जो कि रूमेटिक एंड गाउटी जिनको प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एंड ऐसे लोग जो रॉबस्ट विगरस कॉन्स्टिट्यूशन के, रॉबस्ट मतलब कि जो हट्टे कट्टे लोग होते हैं ना, जैसे जो लेबर्स जो घर वगैरह बनाते हैं मजदूर, वो देखो उनमें कितना मतलब उनका डाइट बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, और हो सकता है माल न्यूट्रिशन वगैरह भी हो, लेकिन उनके मसल्स जो हैं वो कितने देख के लगता है ना कितने कि उन्होंने अपना, जैसे जो लोग जिम विम करते हैं तो वैसे नॉट जिम विम, मतलब तब भी उनके मसल में एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो मतलब हट्टे कट्टे लोगों में वो आ जाते हैं, तो उनकी बॉडी में एक स्ट्रेंथ होती है कि वो इतने भारी भारी जो तसले वगैरह होते हैं, ईंट पत्थर जो है उसको कैरी करके ले जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो लीन थिन हैं, तो उसको बोलते हैं रॉबस्ट, ठीक है। विगरस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लीन थिन होना इज़ नॉट द थिंग हेयर। रॉबस्ट जो है ज़रूरी नहीं कि लीन थिन लोग हो, कहने का मतलब ये है जिनमें ऐसा मतलब मसल्स जो होते हैं जो ऐसे यूज्ड होते हैं टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रॉबस्ट। फिर विगरस कॉन्स्टिट्यूशन। विगरस कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, विगरस मतलब कि जो एनर्जेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उसे बोलते हैं विगरस। डिजीजेज ऑफ ओल्ड पीपल, मतलब जो ओल्ड लोगों में दिक्कत है उसमें हम कॉलचिकम ऑटोमेलिया सोचेंगे। फिर है एक्सटर्नल इंप्रेशंस, लाइट नॉइज, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, कॉन्टैक्ट, बैड मैनर्स मेक हिम ऑलमोस्ट बिसाइड हिमसेल्फ, नक्स हिज सफरिंग सिम इंटॉलरेबल। मतलब एक्सटर्नल इंप्रेशन से दिक्कत है, मतलब बाहर की जो चीज़ें हैं उनसे उसको दिक्कत है, लाइट से दिक्कत है मान लो, ठीक है। जैसे कि ना एक्सटर्नल इंप्रेशन में बेसिकली वो चीज़ें आएंगी जो आपके साइंस ऑर्गन को बहुत अफेक्ट करती हैं, जैसे कि लाइट, ठीक है, नॉइज़ जो है उससे दिक्कत है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल्स जो है उससे उसको मतलब दिक्कत है, कॉन्टैक्ट अगर होगा मतलब टच हो गया, ठीक है, तो उससे दिक्कत हो जाएगी उसको, बैड मैनर्स से दिक्कत हो जाएगी दूसरों के, मेक्स हिम ऑलमोस्ट अपसेट हिमसेल्फ, दूसरों के बैड मैनर की वजह से वो खुद के पर्सनैलिटी में चेंज लाता है, तो वो कॉलचिकम ऑटोमेलिया होगा। ऐसा हमें नक्स में भी देखने को मिलता है कि उसको एक्सटर्नल इंप्रेशन से दिक्कत है। हिज सफरिंग सिम इंटॉलरेबल, उसकी जो सफरिंग्स है वो बहुत इंटॉलरेबल लगती है कि वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी सफरिंग्स को। फिर है एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ और मिसडीड्स ऑफ अदर्स स्टाफ, दूसरों के कुकर्म की वजह से दूसरों के बुरे कामों की वजह से दिक्कत है, ठीक है, उसको ग्रीफ है दूसरों के काम की वजह से, ठीक है, या फिर अपने ग्रीफ की वजह से उसे कोई एलिमेंट हो गया, या अपनी किसी गलती की वजह से कोई एलिमेंट हो गया, या दूसरों के मिस्टेक की वजह से एलिमेंट या दिक्कत होगी शुरू, तो कॉलचिकम हम सोचेंगे। इसके अलावा स्टाफ भी है इसमें। फिर है पेन्स आर ड्राइंग, टीयरिंग, प्रेसिंग, लाइट और सुपरफिशियल ड्यूरिंग वार्म वेदर, अफेक्ट द बोन्स एंड डीपर टिश्यूज व्हेन एयर इज कोल्ड, पेन्स गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेकेसिस। मतलब इसका जो पेन्स है कॉलचिकम ऑटोमेलिया का वो ड्राइंग पेन है, मतलब खिंचाव वाला पेन है, टीयरिंग है मतलब फटने वाला दर्द होगा, उसको प्रेसिंग दबाने वाला दर्द होगा, और उसका जो पेन है लाइट सुपरफिशियल पेन होगा वार्म वेदर के दौरान, जो कि अफेक्ट करेगा उसके बोन्स को एंड डीपर टिश्यूज़ को। जबकि व्हेन एयर इज़ कोल्ड, लेकिन अगर एयर कोल्ड है उसमें अगर पेन्स हो रहा है तो मतलब वेट आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, वंस अगेन आई रिपीट, पेन्स जो है इसके उसका कैसे सेंसेशन है, ड्राइंग, टीयरिंग और प्रेसिंग का, और इसका वार्म वेदर के दौरान जो पेन होगा वो लाइट या सुपरफिशियल होगा, ठीक है, लेकिन जो कोल्ड एयर के टाइम जो पेन होगा वो बोन्स को एंड डीपर टिश्यूज़ को अफेक्ट करेगा। मतलब कि जब कोल्ड एयर में जो उसको पेन होगा तब उसका बोन्स अफेक्ट होगा एंड डीपर टिश्यूज़ अफेक्ट होगा, और जो वार्म वेदर में जिसको पेन होगा वो सुपरफिशियल पेन होगा एंड लाइट पेन होगा, ठीक है। तो लाइट और सुपरफिशियल पेन की बात करेंगे तो वो वार्म वेदर में होगा, एंड डीपर टिश्यूज़ में बोन्स में पेन अगर होगा तो कोल्ड वेदर में होगा। उसके बाद पेन्स गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसके पेन जो थे कॉलचिकम ऑटोमेलिया का वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जस्ट लाइक लेकेसिस में, और लैकोपोडियम में राइट टू लेफ्ट जाता है। इसको याद करने की ट्रिक है कि लेकेसिस में एल ए होता है, ठीक है, एल के बाद ए आया, राइट, तो ए क्या है वावल है, और लेफ्ट में एल के बाद ई भी वावल है, तो लेकेसिस में लेफ्ट राइट होगा, और लैकोपोडियम में राइट टू लेफ्ट, और कॉलचिकम में याद रखना लेकेसिस की तरह ही है, लेकेसिस में एल सी एच वर्ड आ रहा है और कॉलचिकम में भी एल सी एच वर्ड आ रहा है ना, तो इसलिए दोनों में लेफ्ट राइट होगा, जबकि लैकोपोडियम में ऐसा नहीं है। उसके बाद है स्मेल, पेनफुल एक्यूट नोजिया एंड फेंटनेस फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड, स्पेशली फिश, एग्स और फैट मीट,
आर्सेनिक सीपिया, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम नाइट वॉचिंग, कॉक्यूलस। मतलब स्मेल पेनफुल लिक्विड, मतलब कि ज़रा से भी स्मेल आई तो उसको दिक्कत शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे कि उसको नोजिया एंड फेंटनेस फील होगा फ्रॉम द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड। जैसे स्पेशली अगर फिश बन रहा है, एग बन रहा है, फैट मीट बन रहा है तो उससे उसके स्मेल से उसको दिक्कत है। ऐसा आर्सेनिक और सीपिया में भी देखने को मिलता है। और इसमें हमें बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं नाइट वॉच करने से। नाइट वॉचिंग मतलब रात को जगने से। ऐसे में कॉक्यूल्स में भी देखने को मिलता है। फिर है एवर्जन टू फूड, लोदिंग इवन द साइट और स्टिल मोर द स्मेल ऑफ इट। फूड से उसको सख्त एवर्जन है, फूड एकदम नापसंद है उसको, यहाँ तक कि उस फूड देखने से, उसके स्मेल से उसको दिक्कत हो जाती है। द एब्डोमेन इज इमेंसली डिस्टेंडेड विद गैस, उसका जो एब्डोमेन है वो गैस से भरा हुआ है। फीलिंग एज इफ इट वुड बर्स्ट, उसका ऐसा फील होता है जैसे कि गैस से भरा हुआ है और ये बर्स्ट हो जाएगा। ऑटोमिनल डिसेंट्री डिस्चार्जेस फ्रॉम बॉबल्स कंटेन वाइट शेडी पार्टिकल्स इन लार्ज क्वांटिटीज, वाइट म्यूकस, स्क्रैपिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन, कैंथ कार्ब एसिड, ठीक है। मतलब इसका ऑटोमिनल डिसेंट्री है, मतलब ऑटोम के टाइम इसको डिसेंट्री की प्रॉब्लम होगी, उसके बॉबल से डिस्चार्जेस होंगे जिसमें वाइट शेडी पार्टिकल्स होंगे लार्ज क्वांटिटीज़ में, ठीक है। और वाइट म्यूकस होगा उसमें। और क्या होगा कि स्क्रैपिंग्स होगी इंटेस्टाइन की, मतलब जैसे स्क्रैपिंग्स क्या होता है कि ना जो वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं या वहाँ के जो कह सकते हैं उस ऑर्गन के जो मटेरियल्स हैं ना वो निकल के बाहर आ रहे हैं, तो उसे बोले स्क्रैपिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन। ऐसा हमें कैंथ कार्ब एसिड में भी देखने को मिलता है। और ऑटोमिनल डिसेंट्री जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो कॉल्चिकम ऑटोमिनले है, इसके नाम में ऑटोमिनले है, मतलब अगर ऑटम के टाइम में डिसेंट्री हो रही है सो वी विल थिंक ऑफ कॉल्चिकम, ठीक है। स्क्रैपिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन ना याद रखना कि जैसे कि ना फ्रेगमेंट्स की बात कर रहे हैं हम वहाँ के ऑर्गन्स की, तो ऐसे कुछ निकलेगा स्क्रैपिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। और ऊपर लिखा भी है वाइट शेडी पार्टिकल्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ के, वाइट कलर के शेडी पार्टिकल्स, मतलब शेड मतलब क्या होता है कि झड़ना, जैसे बोलते हैं ना कि लीव्स तो नहीं, शेड जो वाइट है उसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ जो है झड़ रही है। तो शेडी पार्टिकल्स मतलब कि जो वाइट शेडी पार्टिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो वाइट कलर के निकल रहे हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, ठीक है। साथ में वाइट म्यूकस भी है, स्क्रैपिंग्स इंटेस्टाइन की, तो हम कॉल्चिकम ऑटोमिनल सोचेंगे। इसके अलावा कैंथ कार्ब एसिड भी सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि urine dark scanty or suppressed in drops with white sediment, bloody brown black inky, contains clots of putrid decomposed blood, एल्ब्यूमिन शुगर, ठीक है। मतलब कि इसका जो यूरिन होगा वो डार्क कलर का होगा, स्कैंटी मतलब कम अमाउंट में होगा, सप्रेस्ड मतलब थोड़ा थोड़ा करके आएगा, ड्रॉप्स में होगा, ठीक है। और वाइट सेडिमेंट मतलब फ्लो नहीं होगा यूरिन का, बल्कि ड्रॉप्स होगा यूरिन में, यूरिन करने के टाइम वाइट सेडिमेंट होगा। वाइट सेडिमेंट वहाँ पे हमने देखा था, इसमें भी देखा था डिसेंट्री के केस में, और यहाँ पे भी है वाइट सेडिमेंट यूरिन में। और उसके बाद वहाँ पे तो वाइट म्यूकस थे, सॉरी, और यहाँ पे वाइट सेडिमेंट है। और इसका जो यूरिन है वो ब्लडी होगा, अगर ब्लड प्रेजेंट है तो ब्लडी होगा, ब्राउन हो सकता है या फिर ब्लैक की हो सकता है या फिर इंकी हो सकता है। और उसमें हो सकता है कि डिकम्पोज ब्लड के कॉम्पोनेंट हो, प्यूट्रिड मतलब रोटन, ठीक है, या एल्ब्यूमिन हो या शुगर हो। अफेक्टेड पार्ट्स वेरी सेंसिटिव टू कॉन्टैक्ट एंड मोशन, क्योंकि इसको एक्सटर्नल इंप्रेशन से दिक्कत था, कॉन्टैक्ट से दिक्कत था, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इसके जो अफेक्टेड पार्ट्स है वो सेंसिटिव होंगे कॉन्टैक्ट एंड मोशन के लिए। आर्थराइटिक पेन्स इन जॉइंट्स, पेशेंट स्क्रीम्स विद पेन ऑन टचिंग अ जॉइंट और स्टबिंग अ टो। इसको जॉइंट्स में आर्थराइटिक पेन है, इतना पेन है कि पेशेंट जो वो चिल्लाता है अगर उसका जो जॉइंट टच हो जाए, है ना, या फिर स्टबिंग ऑटो मतलब पैर जो जैसे मानो चलते चलते टेबल के जो लेग्स हैं उससे लग जाता है पैरों में, उसको स्टबिंग बोलते हैं, तो उससे दिक्कत है। फिर रिलेशन इसका है कंपेयर ब्रायनिया इन रोमेटिक गाउट विद सीरियस एफ्यूजन्स इन रोमेटिज्म इन वार्म वेदर। हम कॉल्चिकम को कंपेयर कर सकते हैं ब्रायनिया के साथ रोमेटिक गाउट के कंडीशन में, जिसमें कि सीरियस एफ्यूजन्स हो रहा है और साथ में रोमेटिज्म है वार्म वेदर में, तो हम ये दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफन क्योर्स ड्रॉप से आफ्टर एपिस आर्सेनिक है फेल, एंड कॉल्चिकम ऑटोमिनल जो होता है वो कई बार ड्रॉप्सी को भी क्योर कर देता है अगर आर्सेनिक एंड एपिस फेल कर गया है तो, ठीक है। इसका मतलब कि आर्सेनिक एपिस एंड कॉल्चिकम हम एडिमा मतलब ड्रॉप्सी के इसमें दे सकते हैं। ड्रॉप्सी मतलब वही एडिमा, ठीक है। एग्रीवेशन इसको किससे है, मेंटल इमोशन से है, एग्जॉशन से, मेंटली थकाव इमोशन और मेंटल जो एग्जॉशन है उससे दिक्कत है। इफेक्ट्स ऑफ हार्ड स्टडी से दिक्कत है, ऐसा हमने उसमें भी देखा था ना कि सिलेक्शन में भी देखा था, हार्ड स्टडी से दिक्कत है। उसके अलावा नेक्टेमूर में भी मेंटल इमोशन से उसको दिक्कत हो रहा था, सॉरी मेंटल उससे मेंटल एग्जर्शन से, जैसे कि वो स्टडिंग तो नहीं था, टॉकिंग रीडिंग राइटिंग से दिक्कत हो रहा था उसको, ठीक है। इसके अलावा और किस में हमने पढ़ा था, और भी रेमेडीज़ होती हैं टेस्ट जिसमें हम पढ़ते हैं सब चीज़ें। फिर हम बात करते हैं, हाँ
याद आया मुझे नाइट्रो मूवी में मेंटल एक्सर्शन, टॉकिंग, राइटिंग, रीडिंग, इन सब से दिक्कत होता, और लाइंग डाउन से भी, और सिलेक्शन में भी हार्ड स्टडी से दिक्कत है, और कॉल्चिकम में भी क्या है, हार्ड स्टडी से दिक्कत हो रही है, यहाँ तक उसको ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड से भी दिक्कत है। मोशन की बात करते हैं, इफ द पेशेंट लाइज परफेक्टली स्टिल द डिस्पोजिशन टू वॉमिट इज़ लेस अर्जेंट। अगर पेशेंट जो है वो परफेक्टली लाई डाउन कर रहा है तो उसकी जो टेंडेंसी है वॉमिट करने की वो बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब पेशेंट जो है वो चुपचाप लेटा हुआ पड़ा है तो उसकी जो वॉमिट करने की टेंडेंसी है वो कम होती है। एवरी मोशन रिन्यूज इट, लेकिन अगर थोड़ा मोशन करेगा थोड़ा सा भी तो उससे उसकी वॉमिट करने की टेंडेंसी वापस आ जाती है। ऐसे में ब्रायन में भी देखने को मिलता है कि मोशन से एग्रीवेशन होता है, मोशन की वजह से उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो वापस आ जाती है, या मोशन से उसको दिक्कत बढ़ जाती है, तो ऐसा ब्रायन में भी देखने को मिल सकता है।